नफरत होती है अपने आप से। तू तो कितनी मुझको ऐसी जिंदगी जीने से मर जाऊं मैं। अगर नहीं मानती हो तो चली जाओ, छोड़ दो मेरे हालात पर, मुझको मत खिलाओ मुझे खाना। ऐसी बात काहे करता है तू? आखिर तू हमसे कैसे उम्मीद कर सकत है कि हम ही खाना में जहर मिला के तोका खिलाई दी? आखिर हम ही नहीं, कोनो भी औरत हुई का शौक लाग बाटे कि अपने हाथे अपने मांगे के सिंदूर मिटाई ली, अपने आप के हम विधवा बनाई ली। नहीं स्वामी, जब तक हमने दम में दम बाटे तब तक हम तार सेवा करब, भले चाहे हमारी पूरी उम्र न बीत जाए। जब हमने हिम्मत नहीं हारते बस तू काहे बड़े अपन दिल छोड़ करता? खिलाना चाहती है मुझे? तू बैठ जा, तो का खाना खिलाई दे। चल रखो मुझे जिंदा। छोटू खूब खाना खिलाओ मुझे, जिंदा रखो इस बॉडी को। ये सीन देखते हुए, पति और पत्नी का प्यार देखते हुए, गाने के बोल पे खुश होकर ये 50 करोड़ में 20 रुपया पुरस्कार दिए साथी को बड़ा आशीर्वाद की कामना करते हैं। खाना खिला दी हो? चलो बिस्तर लगा दो, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये कलाकारों की मंडी है जहां पर मैं आया हूँ। दिल से सबको प्रणाम करता हूँ। रामलीला मैदान है, मंच है। आइए जाते जाते भगवान की भजन एक लाइन पढ़कर चला जाऊंगा, सभी से ध्यान दें, सिर्फ एक लाइन। याद है हमारे धीरेन्द्र कुमार और जोगेंद्र कुमार भैया की तरफ से 21 रुपया आया हुआ है। पार्टी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। एक भक्त भगवान को याद कर रहा है कि भैया कहाँ हो तुम, प्रभु कहाँ हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। कन्हैया की आंखें कितनी प्यारी है साथियों, जितनी बड़ाई की जाए हर चीज कीमती है। मोहन नैना आपके नौका के आता, और जो
आज हो गए भाव से पार। ए छोटे, जाओ भैया के पास। प्रभु जी रातों को नींद दिन को है चैना, ए बनवारी ए बनवारी। नेता बाबू एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे गायक, बहुत साल वक्त गुजारा भारत लाल के यहाँ। गुलशन नेता और पे हमारे गुलशन भैया। गुलशन मैं इनकी तरफ से 50 रुपया है इस पर मालिक बाबू जी को अच्छा रखे। ये याद है हमारे फुल्की चाउमीन वाले साहब, जो कि हमारे जगल भैया की तरफ से 21 रुपये आया हुआ है। हाँ, भजन पे खुश होकर पार्टी हाथी में हाजिर थी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया जी के ये गीत पे खुश होकर। मैं ज्यादा नहीं लूंगा। बनवारी कहता है प्रभु आप हैं कहाँ? कैसे पता बिन भेजूं मैं पतिया, कैसे पता बिन भेजूं मैं पतिया, तुम जानत हो मन की बतिया, तुम जानत हो मन की बतिया। ये आगे हमारे राधे श्याम सऊदी वाले साहब, सऊदी वाले साहब की तरफ से 51 रुपया आया हुआ है। ये उनका लास्ट प्रोग्राम है देखने खातिर। भैया लास्ट प्रोग्राम है देखने खातिर, तैयारी हो गई है। उस प्रोग्राम में आए थे तभी बोले कि ये संगीत हम पूरी देखेंगे। ठीक है, देख लो। 51 रुपया कन्हैया के भजन पे खुश होकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बस बस बस। कैसे पता दिल भेजूं मैं पतिया, तुम जानत हो मन की बतिया, तुम जानत हो तुमको तुम बिन कोई, तुम बिन कोई बात बने ना, हे बनवारी से ये हमारे नाना भैया। हाँ, जो लड़की पैदा हुई है लक्ष्मी, आए हैं उनके चाचा जी। हाँ, छोटा सा मुन्ना के तरफ नंदू भैया की तरफ से 21 रुपया दोनों पुराने के दिए हुए हैं। पैसा पापा देने नाम पुकारवाता है चाचा। हाँ, 21 रुपया पार्टी हाथी में है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आखिरी धरती से बाप, धरती से बाप,
मनवारी कैसे ये मनवारी। रेखा आओ यहाँ से चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक बा। आ जाओ आ जाओ। भैया हाँ बेटा आओ। बैठकर घर का काम कर लेती हूँ, हाँ और नहीं भाभी में आएंगी तो फिर मुझे मारेंगी। तो केवल बर्तन धोना, घर का काम मैं कर लूंगा। ठीक है। सारा सारा काम करूंगा। ये क्या देख रहा हूँ बाबूजी? दिखाई नहीं दे रहा है। बात हुई थी बाबूजी से कि मैं आ रहा हूँ, आप घर पर ही रहना, और मन में बहुत बड़ी इच्छा थी उनके। फोन पर ही बताया कि मुन्ना जब भी तू घर वापस आना, मैं तेरे बदन पर वर्दी देखना चाहता हूँ, अपना यूनिफॉर्म पहन कर आना। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, अगर आपका ये सपना है तो मैं पूरा जरूर करूंगा, इसीलिए इसी हालत में आ रहा हूँ। लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं है। हाँ, गांव के मुखिया है ना, प्रधान है गांव के, हो सकता है किसी जरूरी पंचायत में चले गए हो, बाद में मुलाकात हो जाएगी। बहन रंजना तो इस वक्त कॉलेज गई होगी, और हाँ, घर में हमारी राजकली होगी। बड़ी नेक है हमारी राजकली साथी, क्या बताऊं, बहुत प्यार करती है हमारी बहन से, अपनी ननद नहीं अपनी बेटी समझती है उसे, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देती। खैर कोई बात नहीं, अचानक चल रहा हूं, देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि आप हमें बताए नहीं, अचानक चले आए। देखता हूं क्या कर रही है। ये क्या देख रहा हूं? हमारी बहन कॉलेज जाने के बजाय ये घर का काम कर रही है। ये क्या माजरा है? ये क्यों घर का बर्तन मांज रही है, समझ में नहीं आ रहा है। पता चलता है। रंजना, अरे पगली देख कौन है? मैं तुम्हारे राहुल भैया की रो क्यों रही है? क्या बात है बहन, तेरी आंखों में आंसू? हे रंजना, मैं 2 साल के बाद घर वापस आ रहा हूं, और तू हंसकर गले लगने के बजाय भैया के सामने रोने लगी। क्या बात है गुड़िया, कोई बात है क्या? और क्या देख रहा हूं कि तू घर का काम कर रही है? तेरी भाभी कहां गई बहन? भैया हाँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आराम कर रही है, तो मैं सोची कि घर का काम मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा, तेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है? हाँ भैया। इसलिए तू घर का काम कर रही है। लेकिन बहन, ये क्या देख रहा हूँ तेरे बदन पर? ये फटे पुराने कपड़े, पैर में चप्पल नहीं, आंखों में आंसू, क्या बात है? ऐसे कपड़े तो कभी नहीं पहनी। भैया हाँ, सब कपड़ा धुलकर धूप में डाल दी थी सूखने के लिए। 2 दिन से धूप हो ले रही है, कपड़ा सूखा नहीं था, तो ये कपड़ा रखा हुआ था। नहीं रंजना, कोई बात जरूर है। मेरा दिल कह रहा है कि कोई ना कोई बात है जो तू अपने राहुल भैया से छिपा रही है। नहीं भैया। देख, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बहन। बात क्या है, तू अपने भैया से बता। चेहरा कुछ और बता रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। क्या बात है? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? भैया हाँ? तबीयत ठीक है,
तबीयत ठीक है? ये तुम्हारी छोटी बहन, हाँ। ये जो तुम्हारे बदन पे वर्दी देखी है ना भैया, इसीलिए रोने लगी। जानते हो भैया, हाँ। ये खुशी का आंसू है। अगर इस दुनिया में मम्मी होती ना भैया, तो मम्मी बहुत खुश होती आपको देखकर, लेकिन मैं अब नहीं रोऊंगी। ये बात तो ठीक कह रही है रंजना। काश इस मौके पर हमारी माँ होती तो वाकई में हमारे बदन पर वर्दी देखकर बहुत खुश होती हमारी माँ। लेकिन क्या करेंगे, बहुत पहले ही माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं बहन, बाबूजी भी माँ बाप से बढ़कर प्यार किए, हम सबको पाल पोस कर इतना बड़ा किए, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए, इतनी बड़ी नौकरी मिली, तुझे पढ़ा रहे हैं, भैया को ठीक ठाक बनाए। ऐसी बात नहीं है, माँ को क्यों याद कर रही इस मौके पर? ए बहन देख, क्या बात है, बात को टाल मत, बताना क्यों रो रही है? कोई बात नहीं है भैया, बता तो रही हूँ। देख मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुझे तेरे राहुल भैया की कसम है रंजना, अगर तुम मुझसे नहीं बताई तो तुझे मेरी कसम है। क्या बात है, बता क्यों रो रही है? मैं जरूर बताऊंगी भैया। हाँ रो मत, बता। एक दिन की बात है, हाँ। मैं पढ़ाई करके लौटी, भाभी माँ के पास गई, खाना मांगने लगी, हमारे लिए खाना लेकर आई भैया। हाँ तो लेकिन वो खाना कुत्ते का जूठा था। हमारे लिए पानी भी लेकर आई, तो जिस हौदे में भैंस पानी पीती, उसी हौदे का पानी लेकर आई। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी भैया। बोल रही थी कि आप ये मेरा घर छोड़कर चली जा, आज से मेरे घर में तुझे नहीं रहना है। बचपन में अपनी माँ को खा गई, क्या अब मुझे खाएगी क्या? लेकिन भैया मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। क्यों हाथ जोड़ रही है? आप मेरे वजह से भाभी को कुछ मत कहना। हाँ। नहीं, हमारे पड़ोसी सुनेंगे तो इस घर की बेइज्जती होगी, अरे तू पागल हो गई है? लड़ाई होगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अरे हमारी बहन, इस घर में तेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, वो हरामजादी तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी। तुझे मनहूस बोल रही थी कि बचपन में अपनी माँ को खा गई, इस घर को छोड़कर चली जा, और तू कह रही कि मैं उससे कुछ न कहूं, खाली इसलिए कि पड़ोसी सुनेंगे घर की बेइज्जती होगी। तेरा कैसा दिल है गुड़िया? हाँ? अबे छोटू, तू मेरा दोस्त है, कम से कम तू तो मुझे बता देता। ये मुझसे नहीं बताई, बाबूजी से नहीं बताई, तू तो बता देता, मुझसे तो पहले ही छुट्टी लेकर चला होता ना। भैया हाँ। आखिर मैं कैसे बताता भैया, जब भी बताने की कोशिश करता था ये पगली अपनी कसम दे देती थी भैया, अरे मैं इस घर का नौकर हूँ भैया, लेकिन मैं अपनी बहन तो मानता हूँ ना भैया। अरे छोटू, क्यों नहीं कसम देगी ये? बहन बेटी का दिल ही ऐसा होता है, इनके अंदर बहुत सब्र होता है, बहुत सहनशीलता होती है। घर में चाहे जितनी बड़ी बात हो जाए खुद सह लेंगी, लेकिन पड़ोसी ना जानने पाए, गांव ना जानने पाए। हमेशा सोचती कि हमारे घर की कोई बदनामी ना हो कभी। ऐसी ही बहन होती है मुन्ना।